आज की गुफ्तगू साबिक़ा गुफ्तगू का तकमिला और ततिम्मा होगी। पिछले जुमा आप हजरात के सामने मैंने ये बयान किया था कि अल्लाह तबारका व तआला ने सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई तरीक़े से आज़माया, उनसे रिश्ते की कुर्बानी मांगी, जान की कुर्बानी मांगी, बच्चे की कुर्बानी मांगी और हर एक इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हुए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी एक आज़माइश उनकी एक ऐसी सुन्नत करार पाई, ऐसी सुन्नत करार पाई कि उस सुन्नत को उम्मते मुहम्मदिया पर और इनसे पहले जो उम्मतें थी उन पर भी बरकरार रखा गया। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद होता है, ए महबूब, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको जामे कौसर अता किया है। फसल्लि लि रब्बिका वन्हर, तो आप अपने रब की इबादत कीजिए और कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिससे हमें और आपको आजमाया जाता है, वरना हकीकत मानों में कुर्बानी एक ऐसी इबादत है कि जहां अक्लें हैरान हो जाती है, या अल्लाह, किसी का खून बहा करके कैसे कोई इबादत अदा किया जा सकता है। रब फरमाता है कि यही आजमाइश है कि जहां आपकी अक्लें जवाब दे जाएं, वहां आप अपने रब के अहकाम पर और अपने रब के फरमान के सामने अपने सर को झुका दें। यही बंदगी का सबसे आला दर्जा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी से बंदे को कुछ भी हासिल नहीं होती। आप कुर्बानी के बगैर रब की रिज़ा को हासिल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम भलाई को, रब की खुशनुदी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि सबसे अपनी अजीज चीज को तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान न कर दो। इसी कुर्बानी के ताल्लुक से सहाबाए किराम ने अर्ज किया था अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह, मा हाज़िहिल अदाही, ये कुर्बानी की क्या हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया था, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अच्छी बात है, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है,
लेकिन आगे फरमाते हैं मालना फीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस कुर्बानी से हमें क्या हासिल होता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था बिकुल्ली शारतिन हसना। ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे सहाबियों, सुनो सुनो, कुर्बानी के जानवर के जिस्म में जितने बाल होते हैं, हर बाल के एवज में कुर्बानी करने वाले को अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, सहाबा ने फिर आगे बढ़कर के पूछा था या रसूल अल्लाह कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके बाल लठ बंध जाते हैं और वो ऊन बन जाते हैं, तो क्या हर ऊन के बदले में एक सवाब है या फिर ऊन में जितने बाल हैं हर बाल के बदले में सवाब है, एक नेकी है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ऐ मेरे जानिसारो, ऊन में जितने बाल बंधे हुए हैं हर बाल के एवज में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत है, ये इस्लाम में कुर्बानी की फजीलत है। और इतना ही नहीं, पैगंबर आजम हादी आजम एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि यौमुन नहर यानी 10वीं जिलहिज्जा को अल्लाह तबारका व तआला के नजदीक सबसे बेहतर अमल कुर्बानी करना है। अगर उस दिन एक इंसान पहाड़ के बराबर भी सोना सदका कर दे तो उसे वो सवाब हासिल नहीं हो सकता है जो सवाब उसे कुर्बानी से हासिल होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि बेशक कुर्बानी के ये जो जानवर होते हैं कल मैदाने महशर में क़यामत के दिन अपने बालों, अपने सींगों और अपने खुरों के साथ हाजिर होंगे। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है कि कल मैदाने महशर में ये जानवर कुर्बानी वाले क्यों अपने जिस्मो जिस्मानियात के साथ हाजिर होंगे? तो बाज़ उलमा ने उसकी ये हिकमत बयान की है कि ये कुर्बानी के जानवर मैदाने महशर में इसलिए हाजिर किया जाएगा ताकि इसे भी बंदे के नामाए आमाल में तौल दिया जाए और बंदे का जो नामाए आमाल है, नेकियों का जो दफ्तर है, वो इसकी वजह से भारी हो जाए। बाज़ सहाबा ने, बाज़ उलमा ने ये बयान किया है कि अल्लाह तबारका व तआला कुर्बानी के जानवरों को कल मैदाने महशर में इसलिए हाजिर करेगा ताकि ये कुर्बानी के करने वालों के लिए पुलसरात में सवारी का काम करें। और बाज़ उलमा ने ये भी बयान किया है कि अल्लाह तबारका व तआला कुर्बानी के जानवर को इसलिए हासिल करेगा ताकि कुर्बानी के जानवर का हर एवज, हर उज़्व, जिस्म का हर हिस्सा बंदे के हर उज़्व के बदले में फिदिये का काम करे। अगर उसके हाथों ने गुनाह किया है तो कल इस गुनाह को जानवर के अगले पांव के बदले में माफ कर दिया जाएगा। अगर उसके पैरों ने गुनाह किया है तो इन गुनाहों को जानवर के पिछले पांव के एवज में माफ कर दिया जाएगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, और एक बड़ी प्यारी हदीस में जिसको हजरत इमाम हसन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से रिवायत की है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने खुशदिली के साथ, ये शर्त है आप इसे याद रखिएगा, जिसने खुशदिली के साथ, रियाकारी के तौर पर नहीं या फिर मजबूरी के तौर पर नहीं, बल्कि जो इंसान खुशदिली के साथ सवाब की नीयत से कुर्बानी करता है तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये कुर्बानी का जानवर उस इंसान के दरमियान और जहन्नम के दरमियान हिजाब और
पर्दा बन करके खड़ा हो जाएगा और जहन्नम की तपिश उस इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, ऐसी अजीम इबादत हमारे और आपके सामने आने वाली है। हमें चाहिए कि हम खुशदिली के साथ कुर्बानी को किया करें। याद रखिएगा, कुर्बानी हर मुसलमान जो आकिल है और साहिबे निसाब है और आज़ाद है उस पर फर्ज है। नाबालिग के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है कि आया नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। तो उलमा इस सिलसिले में दो रायों में मुनक़सिम हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नाबालिग पर भी कुर्बानी वाजिब है। उसके गार्जियन, उसके वालिदैन उसकी जानिब से कुर्बानी करें, ये ज़्यादा अफजल है। और उलमा ने इसी को अफजल करार दिया है कि नाबालिग के जानिब से उसके गार्जियन कुर्बानी दें। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, ये अजीम इबादत हमारे और आपके सामने आ रहा है। इस अजीम इबादत की घड़ी आ रही है। आज हमारा और आपका ये आलम है कि हम रियाकारी के लिए, नामो नमूद के लिए एक एक नहीं दो दो कुर्बानियां करते हैं। मेरे अजीजों, उलमा ये फरमाते हैं, उलमा ये लिखते हैं कि एक फरबा जानवर, तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी दो लागर जानवर से ज्यादा बेहतर है। आप ये कोशिश करें कि जब आप जानवर को खरीदें तो ऐसा जानवर खरीदें जो तंदुरुस्त हो। ऐसा ना हो कि वो लंगड़ा हो, ऐसा ना हो कि उसकी आंखें बहुत उभरी हुई हों जिससे वो काना मालूम हो, या ऐसा इतना बीमार ना हो कि वो जिस जगह उसको ज़िबह किया जाएगा वहां तक वो चल करके भी नहीं जा सकता। और फिर हमारे समाज में एक ये भी देखा गया है कि जो साहिबे निसाब होता है वो अपनी जानिब से कुर्बानी करने के बजाय वो अपने वालिदैन की जानिब से या अपने मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी करते हैं। मेरे अजीजों, आप अपने मरहूमीन, अपने वालिदैन, अपने गार्जियन की जानिब से कुर्बानी जरूर कीजिए, लेकिन इससे आपके ऊपर जो वजूब है वो साकित नहीं होगा। आपको अपनी जानिब से भी कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर के आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है वो वाजिब साकित होगा। आज ये देखा जाता है कि घर में जो कमाने वाला है वो ये कोशिश करता है कि अपने वालिद की जानिब से या अपनी माँ जो मरहूमा हो गई हैं उनकी जानिब से कुर्बानी कराने की कोशिश करते हैं। पहले आप अपने नाम से कुर्बानी कीजिए, उसके बाद आप अपने गार्जियन, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप अपने गार्जियन या अपने मरहूमीन और मरहूमात के नाम से कुर्बानी कीजिए। लेकिन अगर आप साहिबे निसाब हैं तो पहले आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपनी जानिब से कुर्बानी करें, फिर जाकर के आप औरों की जानिब से कुर्बानी करें। और आजकल हम ये देखते हैं, ये भी प्यारे आका की सुन्नत है कि हम अपने मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी करें। और क्या ही बेहतर होगा कि हम एक कुर्बानी प्यारे आका जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अगर आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आप अपनी अदायगी, अपने वजूब को साकित कर लेने के बाद एक कुर्बानी अगर आप आकाए करीम की जानिब से कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। उलमा ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की है। और क्यों ना हो, जब तक मेरे आका
बाहयात रहे। मेरे आका से ये साबित है कि आकाए करीम अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी किया करते थे। तो जो आका आपको हर लम्हे याद करते थे, हर मौके पर याद करते थे, उस अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, अगर आपके अंदर इत कदर माल है आपके पास कि आप एक कुर्बानी अपने नबी करीम जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कर सकते हैं तो करना चाहिए। इसलिए कि प्यारे आका ने कभी भी आपको फरामोश नहीं किया है, हर लम्हे हर जगह आपको याद किया है। इस मौके पर मुझे एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है। ये हदीस सिहाह में जो हदीस की सही किताबें हैं उन किताबों में मज़कूर है। हज़रत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जरा आप देखिए आका आपको किस कदर याद किया करते थे। हज़रत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, मैंने जो सूरत नमाज में तिलावत की, मेरी नमाज के बाद एक दूसरा इंसान आता है और उसी मस्जिद में वहीं पे नमाज अदा करने लगता है और वो भी उसी सूरत की तिलावत करता है जिस सूरत को मैंने पढ़ा था, लेकिन उसकी क़िराअत अलग होती है, वो अलग क़िराअत करता है। उबई इब्ने काब कहते हैं कि फिर एक तीसरा इंसान मस्जिद में आता है और वो भी नमाज पढ़ने लगता है और वो भी उसी सूरत की तिलावत करता है जिसकी तिलावत मैंने की थी और मेरे बाद आने वाले ने की थी। हजरत उबई कहते हैं कि जब वो तीसरा इंसान तिलावत करने लगता है तो उसकी तिलावत हम दोनों की तिलावत से अलग होती है। उबई कहते हैं कि मैं दोनों को पकड़ता हूँ और उनसे पूछने लगता हूँ कि आपने ये जो तिलावत की है इस तरीके से, ये आपने कहाँ से पढ़ी है? तो वो दोनों कहते हैं कि इस तरीके से तिलावत हमें रसूलुल्लाह ने सुनाया है, हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया है, हमें रसूलुल्लाह ने ये तिलावत सिखाई है। हजरत उबई इब्ने काब कहते हैं कि मैं दोनों को पकड़ करके रसूल पाक की बारगाह में ले जाता हूँ और रसूल पाक से अर्ज करता हूँ, या रसूलल्लाह, मैंने फला सूरत की तिलावत की और मैंने इस तरीके से पढ़ा, उसी सूरत की तिलावत इसने भी की, इसने दूसरे तरीके से पढ़ा, उसी सूरत की तिलावत तीसरे ने की, उसने तीसरे तरीके से पढ़ा। या रसूल अल्लाह, ये इख्तिलाफ कैसा है? कुरान तो वही है, सूरत तो वही है, लेकिन पढ़ने में इख्तिलाफ कैसा? तो आकाए करीम फरमाते हैं, उबई, अल्लाह ने इन तमाम तरीकों से इन आयतों को नाजिल किया है। ऐ उबई, अल्लाह ने सबसे पहले कुरान को एक लहजे में नाजिल किया था, फिर मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत कमजोर है, ये एक लहजे में तिलावत इनके ऊपर दुश्वार हो जाएगी, तो अल्लाह ने फिर मुझे कई और क़िराअतें अता की। उबई कहते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से आज तक जो मुझे यकीन था वो शक में बदल जाता है और मेरे दिल में शक पैदा होने लगता है। ये कैसा कुरान है? अल्फाज एक हैं, पढ़ने का अंदाज अलग अलग है, फला अपने अंदाज में पढ़ रहा है, फला अपने अंदाज में पढ़ रहा है, मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। उबई कहते हैं कि जब मेरे दिल में शक की कैफियत पैदा हो जाती है, रसूलुल्लाह ये महसूस कर लेते हैं कि उबई के अंदर जो यकीन था वो शक में बदल रहा है। हजरत उबई फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने मेरे सीने पे हाथ रखा, जो ही रसूलुल्लाह ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे दिल की कैफियत बदल गई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। उसके बाद रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया, ऐ उबई,
सुनो सुनो, अल्लाह तबारका व तआला ने मुझे मुतअद्दिद तरीके से क़िराअतें अता की हैं, मुतअद्दिद तरीके से तिलावत करना सिखाया है। लेकिन ऐ उबय, जब अल्लाह ने मुझसे ये क़िराअतें मुझे सिखाई थी तो उस वक्त अल्लाह ने मुझसे कहा था, ऐ मेरे महबूब, मांगो, मैं तुम्हें 3 इख्तियारात देता हूँ। आज तुम जो मुझसे मांगोगे 3 चीजें, मैं वो तुम्हें पूरा करूंगा। आप जरा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि रसूलुल्लाह बशर हैं। और ये और बात है कि वो हम जैसे बशर नहीं हैं, लेकिन एक बशर होने के नाते हो सकता है कि रसूलुल्लाह उस वक्त भूखे हों, उस वक्त उनको प्यास की जरूरत हो, उस वक्त उनको माल की जरूरत हो। अल्लाह उन्हें इख्तियार दे रहा है, ऐ महबूब, मांगो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। उबय कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि जब अल्लाह ने मुझे 3 इख्तियार दिए, फजअलतुल ऊला ले उम्मती, तो मैंने अपने पहले इख्तियार को भी अपने उम्मत के हक में इस्तेमाल किया है। वजअलतुस सानिया ले उम्मती, मैंने अपने दूसरे इख्तियार को भी अपनी उम्मत के हक में इस्तेमाल किया है। और अल्लाह से कहा था, ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत पर रहम करना। उबय कहते हैं, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, और तीसरे इख्तियार में आपने क्या मांगा था? तो उबय कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि ऐ उबय, मैंने तीसरे इख्तियार को मैदान महशर के लिए अपने पास महफूज कर लिया है और अपने रब से ये कहा, ऐ मेरे मौला, ये तीसरा इख्तियार मेरे लिए मैदान महशर के लिए छोड़ दे। मैं इस तीसरे इख्तियार का इस्तेमाल कल मैदान महशर में करूंगा और अपनी उम्मत के लिए करूंगा। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, वो नबी जो अपने सारे इख्तियारात आपके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह आप पर रहम करे, उस नबी के लिए आप एक कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। ये अफसोस का मकाम है। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने आपको ये इख्तियारात दिया है, ये इस्तिताअत दी है, तो आप ये कोशिश करें कि एक कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करें। यही सहाबा की भी सुन्नत रही है। हजरत अली हमेशा 2 कुर्बानियां किया करते थे। उनसे पूछा गया, आपके ऊपर एक कुर्बानी है, आप 2 कुर्बानी क्यों देते हैं? तो हजरत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, मेरे रसूल ने मुझसे ये वसीयत की थी, ऐ अली, जब मैं चला जाऊं तो मेरे नाम पर तुम मेरी तरफ से मेरे नाम पर कुर्बानी कर दिया करना। मैं अपने आका की वसीयत को अदा कर रहा हूँ। बस इन्हीं पैगामात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारका व तआला से दुआ है कि मौला तबारका व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही तरीके पर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और इस इबादत को अतम और अकमल तरीके पर बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।